इस मंच की ओर निमंत्रित कर रहा है। लोकतंत्र के माध्यम से जनता के वोट लेकर आप सत्ता पर आए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपका कर्तव्य है कि एक आम आदमी के द्वारा की जा रही जनसभा के अंदर आपको आना है। साथियों, आज इस सभा का मुख्य उद्देश्य मेरे विचारों को आपके बीच में इस सभा के माध्यम से रखा है। साथियों, विकास की सही परिभाषाएं क्या होती है, राजनीति की सही परिभाषाएं क्या होती है, राजनीति क्यों आवश्यक है, गांव में अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को भी राजनीति करनी चाहिए, इसलिए ये सभा का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, आपके मानसिकता में केवल पूंजीपति लोग राजनीति कर सकते हैं, इस मानसिकताओं को बदलने के लिए इस सभा का आयोजन आज प्रोफेसर का नौजवान आपका साथी दिनेश कुमार सेन कर रहा है। साथियों, आपकी मानसिकता को बदलने के लिए, आपके विचारों को बदलने के लिए बीपीएल का परिवार का सदस्य भी सांसद का चुनाव लड़े, इसलिए इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। एक विचारधारा का निर्माण करने के लिए, एक सोच को बदलने के लिए, इसलिए इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, अगर पूंजीपति लोग सत्ता की गद्दी पर बैठेंगे तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर पूंजीतंत्र है। आइए तुम्हारे हक अधिकारों की बात करें। एक नौजवान को क्या चाहिए, एक परिवार को क्या चाहिए, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लोकतंत्र के माध्यम से जनता का हक, अधिकार और कर्तव्य भी होता है। साथियों, मैंने काफी बार बोला जनता का अधिकार, जनता का अधिकार, जनता का अधिकार। साथियों, जनता का कर्तव्य भी होता है कि जनता सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, यहाँ की सुख सुविधाओं को सही से इस्तेमाल करे, लाइट का सही प्रयोग करे। साथियों, भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है, भारत एक अग्रणी देश होने की बात करता है, भारत एक विश्व में अलग पहचान रखने की बात करता है। मैं प्रोफेसर के इस मंच से प्रोफेसर के प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के लीडरों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। मुझे लगता है कि आप लोकतंत्र की मान और मर्यादा भूल गए हैं, इसलिए आप अपने शब्दों से ओझल हो रहे हैं। साथियों, मुझे राजनेताओं की जरूरत नहीं है इस सभा को सफल बनाने के लिए। मुझे जरूरत है इस गांव में रहने वाले, अंतिम छोर पर रहने वाले उस परिवार के हर व्यक्ति की जरूरत है। मैं अनुरोध करता हूं, आइए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस सभा को सफल बनाने के लिए यहाँ के लोगों की आवश्यकता है। मैं यहाँ से 2 बार विधायक रहे श्रीमान मान सिंह किंसरिया साहब जी से अनुरोध करता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को यहाँ भेजें। नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी सेन साहब जी को यहाँ भेजें और आज यह जनमानस के विचारों को यहाँ पर रखने का अवसर मिला। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी पार्टी की मीटिंग करते हैं, 1000-2000 लोग आते हैं, लेकिन जब पार्टीवाद से ऊपर उठकर कोई नौजवान शिक्षा की बात करेगा, जब नौजवान यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए बात करेगा, जब यहाँ का नौजवान यहाँ की सुख सुविधाओं के लिए बात करेगा। साथियों, कल हमने सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई, उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। मुझे लगता है कि अभी भी लोकतंत्र की शिक्षा की कमी है, नहीं तो इस समाज की पंडाल को बढ़ जाना चाहिए। मैं पुनः तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं से विनम्र अनुरोध करता हूं, परमेश्वर के नौजवान विधायक श्रीमान रामजी गावड़ा जी से अनुरोध करता हूं, यहाँ के पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी किंसरिया जी से अनुरोध करता हूं, मैं यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमान
ओम प्रकाश जी सेन साहब जी से निवेदन करता हूँ, परबतसर के प्रत्येक वार्ड के सदस्य को निमंत्रण करता हूँ। साथियों, तमाम प्रकार की असुविधाएं, क्या सुविधाएं, क्या योजनाएं, क्या क्रियाएं, क्या व्यवस्थाएं क्या किया, इसके लिए मैं आज इस खुले मंच को और आपको आकर्षित करता हूं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार साथियों से अनुरोध करता हूं कि आइए नेताओं से संवाद करते हैं। वैसे तो यह कार्य यहाँ के प्रशासन को करना चाहिए, वैसे तो यह कार्यक्रम राजस्थान की सरकार को करना चाहिए ताकि विकास को गति दे सके, ताकि एक सुदृढ़ व्यवस्था का निर्माण हो सके, ताकि यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की बात हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार नहीं कर सकी, जो यहाँ का प्रशासन नहीं कर सका, वो काम मुझे गर्व है कि यहाँ का नौजवान, यहाँ का बेटा कर रहा है। अब इस बात को राजस्थान की विधानसभा पर पहुंचाने का काम करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ का नौजवान, यहाँ का विधायक श्रीमान रामनिवास जी गावड़े जी की जिम्मेदारी है कि जो यहाँ पर कमियां हुई है, जो यहाँ पर अव्यवस्था है, उसकी बात राजस्थान की विधानसभा में उठनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हमारी मांगों को पूरा करने का अधिकार जनप्रतिनिधि का है। परबतसर के 2 बार विधायक रहे मान सिंह किंसिया जी को मैं पुनः सोशल मीडिया के माध्यम से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आइए राष्ट्रवाद की भावनाएं लेकर, विकासवाद की भावनाएं लेकर, जनमानस के हित और अधिकारों की बात करके एक सर्वांगीण विकास की परिभाषाएं क्या होती है उस पर बात करने के लिए हम इस सभा का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, विकास की सही परिभाषा है, राजनीति की सही परिभाषा है। मैं जब राजनेता यहाँ पर आएंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे, पूरी डेफिनेशन, पूरी परिभाषाएं आपके बीच में रखूंगा, लेकिन राजनीति की सही परिभाषाएं आज तक तुमने गलत सुनी थी। मैं इस हजारों की जनसंख्या वाले परबतसर के प्रत्येक परिवार से अनुरोध करता हूं कि यहाँ के तमाम सवाल, तमाम प्रश्न विकास के लिए है, विकास की योजनाओं के लिए है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं परबतसर क्षेत्र के बाबा साहब शिक्षा जगत को विश्वविख्यात पद पर पहुंचाने वाले यहाँ के दानवीर, यहाँ के नेता, यहाँ के जन जन के लाडले, यहाँ के विनम्र स्वभाव के धनी श्रीमान तलपत सिंह जी रूढ़िया को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि आप एक पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की भावनाओं को लेकर आज हमारे बीच में आमंत्रित हुए, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके विचार जनमानस को चाहिए, आपके विचार एक विकासशील देश के लिए आपके विचारों की आवश्यकता है। साथियों, मैं परबतसर के नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी सेन साहब, मैं परबतसर के विधानसभा के पूर्व सदस्य श्रीमान मान सिंह जी किंसिया साहब और परबतसर के आरएलपी के नेताओं से भी अनुरोध करता हूं, मैं अनुरोध करता हूं परबतसर के प्रत्येक वार्ड के जनप्रतिनिधि से, आइए तुमने 5 सालों में क्या किया और क्या किया तो कैसे किया और कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं किया और क्यों नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसका जवाब देने के लिए ये परबतसर का नौजवान आपसे सवाल करने के लिए आया है। साथियों, ये लोकतंत्र की ताकत है, ये लोकतंत्र की मर्यादा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने की एक प्रशंसा चिन्ह है। साथियों, जब जब संवाद में कमी होती है, जब संवाद मुरझाया जाता है, वहां राजा राज करने लगता है। ये राजाओं का राज नहीं है, ये जनताओं का राज है। जनता के लिए काम करना होगा, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनानी होगी, जनता के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बनानी होगी। इसलिए इस खुले मंच का निर्माण किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे साथी विजय सोनी का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सागर अग्रवाल का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, जिन्होंने मेरी बात को हजारों तक पहुँचाया। लेकिन बड़ा शर्म महसूस भी हो रहा है कि हजारों में कुछ चुनिंदा लोग ही हमारे बीच में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सभा को सफल करने के लिए प्रत्येक दल से, प्रत्येक जाति, धर्म से, मजहब से बिलोंग करने वाले लोग हमारे बीच में सम्मिलित होंगे और इस वाद विवाद के माध्यम से विकास को उत्पन्न किया जाएगा, विकास की परिभाषा को जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। साथियों, चेयर कम होने लगी है, मैंने चेयर के लिए बोल दिया है, अतिशीघ्र चेयर आ जाएगी। साथियों, मैं इतिहास के पन्ने में की ओर धकेलता हूँ। साथियों, इस देश को आजाद करने के लिए ना जाने किन किन ने अपने खून पसीनों को बहा दिया। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे रमेश चंद जी बोहरा साहब जी को निमंत्रण करता हूँ। यहाँ के प्रत्येक सामाजिक संगठन को मैं निमंत्रण करता हूँ। साथियों, सामाजिक संगठन का बड़ा योगदान रहा है देश के अंदर। सामाजिक संगठन की बात करूं, रतन टाटा ने इस देश को क्या नहीं दिया। मुझे लगता है अगर रतन टाटा नहीं होता तो मेरी भावनाएं, मेरे निजी विचार है कि आज ये देश काफी पीछे होता। साथियों, इस देश के अंदर अव्यवस्थाओं की बात करूं, इस देश के अंदर जब विकास की बात करूं, इस देश के अंदर जब अग्निम छोर की बात करूं, तो साथियों काफी दर्द भी होता है और काफी खुशी भी होती है। इसीलिए मेरी भावनाओं को यहाँ के राजनेताओं के माध्यम से मैं कर सकूं, यहाँ का हर नागरिक राजनेताओं से संवाद कर सके, इसलिए इस सभा का आयोजन आप सभी के सहयोग से हो रहा है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। मेरी भावनाएं मेरे मित्रों के साथ मैंने शेयर की। मैं धन्यवाद देता हूँ विजय सोनी का, मैं धन्यवाद देता हूँ सागर अग्रवाल का, जिसने मुझे ये मनोबल दिया कि दिनेश एक प्रयास कर, मेरी भावनाएं जनमानस के लिए है, मेरी भावनाएं एक विकास के लिए है, मेरी भावनाएं इस राज्य के लिए है, मेरी भावनाएं समग्र विकास के लिए। मैं अनुरोध करता हूं, कुछ मान मर्यादाएं, कुछ व्यवस्थाएं होती है, कुछ हायरार्की होती है, उसके मद्देनजर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको मैं इस ओर आमंत्रित करता हूं। मैं विनम्र भाव से अनुरोध करता हूं, ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको इस ओर आमंत्रित करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथियों पुनः परबतसर के प्रत्येक जनप्रतिनिधि से अनुरोध करता हूं, इस सभा को सफल बनाने के लिए तमाम सवालों को जवाब के लिए, तमाम विकासशील बात करने के लिए एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, हमने किताबों में पढ़ा, पूरा चैप्टर चलता है IAS IPS, जो भी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर आता है राजनीति का। किताबों में पढ़ना और धरा पर उतारना, मुझे लगता है आज ये समस्या एक ये समय की मांग है। किताबों में पढ़ना और धरा पर उतारने के लिए अलग अलग तो सही नहीं है। साथियों, परबतसर के हर नौजवान की ये जिम्मेदारी है, परबतसर के हर संगठन में रहने वाले उस नौजवान की जिम्मेदारी है कि आज इस देश के अंदर 70% से अधिक नौजवान हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या विचार हैं। आज हम संवाद करेंगे, बात करेंगे और परिभाषा है विकास की, हम विकास की बात करेंगे। मैं यहाँ पर अपने विचारों को कोई रखना चाहता है, यहाँ पर अपने भावनाओं को रखना चाहता है। हमारा एक मित्र है स्वामी, हमेशा प्रतियोगिता का हिस्सा रहा है। आप अपने विचारों को रखिए। प्रदेश की वाद विवाद प्रतियोगिता का हिस्से रहा है।
अपने विचारों को कविता के माध्यम से रखने का यह प्रयास करेगा। मैं निवेदन करता हूँ मेरे साथी घनश्याम को। आजा उठ जा, 2 मिनट बोल दे रे। अरे हेलो कोई माइक के लिए आपका इंतजार है। साथियों, जी सामाजिक समरसता के बिना, शिक्षा के बिना, एक स्वच्छ वातावरण के बिना, एक स्वच्छ लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। साथियों, परबतसर की सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने का काम इस परबतसर के क्षेत्र के अंदर कोई करता है तो मैं समझता हूँ, एक तो लॉयंस क्लब है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो श्रीमान दर्पण सिंह रूणीजा साहब जी को मैं प्रणाम करता हूँ। राजनीतिक विचारधाराओं से उठकर